अच्छा हदायतकार वही होता है जो स्क्रिप्ट लिखने वाले के मिजाज से वाकिफ हो। मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नाअहल कर दिए गए थे, वो जो है उनकी नाअहली ख़त्म होने जा रही है। कौम के साथ इस सियासत के नाम पर होता रहा वो सारे का सारा पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का टोपी ड्रामा था। जहांगीर तरीन साहब भी इस बहती हुई गंगा में नहाकर स्नान करके फिर से साफ सुथरे और पवित्र बन जाएंगे। अब इस कहानी में ट्विस्ट भी रखा गया है। इस कहानी में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए मसालेदार किस्म की तकरीरें भी रखी गई हैं। राना सनाउल्लाह की तड़ियाँ भी आपने देख ली, सियासी मौला जट भी देख लिए और सियासी नूरी नत भी देख लिए। जो सबसे अहम मरहला है वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के इख्तिलाफात हैं। नवाज लीग पीपल्स पार्टी को उतना सियासी हिस्सा नहीं दे सकती जितनी पीपल्स पार्टी की डिमांड है। ये इत्तेहाद एक साथ इलेक्शन लड़े, अलग अलग होकर लड़े, इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नदीम रजा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रजा। अच्छा हदायतकार वही होता है जो स्क्रिप्ट लिखने वाले के मिजाज से वाकिफ हो, जो तरतीब दिए गए किरदारों के जज्बात से वाकिफ हो, जो उनके लहजे में छुपे मफहूम से वाकिफ हो और जो किरदारों को इस तरह से इस तरतीब के साथ लेकर चले कि मालूम हो, दिखाई दे कि कहानी बहुत मजबूत और शानदार है और कहानी वो जो देखने वाले, जो स्क्रीन पर देखने वाले हैं, उन पर असर छोड़े और तादेर याद रखी जाए। हमारे मुल्की मामलात, हमारे सियासी हालात की कहानी भी इसी तरह से चल रही है जिस तरह से इसे स्क्रिप्ट लिखने वाले ने तरतीब दिया है, लिखा है। और फिर जब हदायतकार और स्क्रिप्ट लिखने वाले दोनों एक ही शख्स हों तो फिर आसानी हो जाती है। फिर पर्दा स्क्रीन पर जो कहानी जिस तरह से मुंतकिल की जाती है, जिस तरह से दिखाई दी जाती है, उसमें कमी की गुंजाइश कम रहती है और बड़ा शानदार किस्म का मुजाहिरा सामने दिखाई देता है। जी हाँ, अब देख लीजिए जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। अब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने जा रहे हैं। कल की कानून साजी आप सबके सामने है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नाअहल कर दिए गए थे, वो जो है उनकी नाअहली ख़त्म होने जा रही है। ये हुकूमत ख़ुद उनकी नाअहली ख़त्म करवाएगी और उनके माजी के बदतरीन मुखालिफ जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो भी मियां साहब की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए नवाज लीग की पुश्त पे खड़े होंगे। यानी जो इस कौम के साथ इस सियासत के नाम पर होता रहा वो सारे का सारा पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का टोपी ड्रामा था, सारी की सारी नूरा कुश्ती थी। बहरहाल उसके बाद वो लोग जो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हुए, वो लोग जिनका किरदार इस जो साबिक हुकूमत थी उसको चलता करने में बहुत अहम था, बहुत अहम रोल था, जिन्होंने बड़ी बुरी तरह से ज़िल्लत कमाई, जिन्होंने रुसवाई कमाई, उनको भी इसका सिला मिलेगा। और जहांगीर तरीन साहब भी इस बहती हुई गंगा में नहाकर स्नान करके फिर से साफ सुथरे और पवित्र बन जाएंगे और उनके लिए भी मैदान खाली हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत से किरदार आपको दिखाई देंगे जो नाअहली की मुसीबत झेल रहे थे, लेकिन कहानी लिखने वाले ने, मंजरनामा तश्कील देने वाले ने कहीं कोई भी दिलचस्पी का पहलू खाली नहीं जाने दिया। आपको थ्रिल भी दिखाई देगा, आपको एक्शन भी दिखाई देगा और मज़ाक से भरपूर बहुत से किरदार भी दिखाई देंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी जो सबसे अहम मरहला है वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के इख्तिलाफात हैं, जिनका हल्का हल्का सा धुआं अभी दिखाई देना शुरू हो चुका है। आप लतीफ़ खोसा के बयानात सुनिए, आप उन लोगों के पीपल्स पार्टी के उन आइनी माहिरीन या उन कानून से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों के बयानात सुनिए जो नवाज लीग से फासिला इख्तियार कर रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर भी सुनिए, आपको बहुत सी बातों का एहसास होगा कि अब वो मंजिल, वो मरहला आने वाला है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज लीग से फासिला इख्तियार कर जाएगी। इख्तिलाफात तो दोनों में
तब से हो चुके हैं जब से पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उसे उस तरह से इंतखाबात जो केपी या पंजाब में हो रहे हैं उस तरह से एतराज़ नहीं है जिस तरह से फ्रंट फुट पर जाकर नवाज़ लीग एतराज़ात उठाती है। वजह साफ सी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी की फतह का जो इन्हिसार होता है, वो सारे का सारा सिंध में होता है। सिंध के वोट बैंक पर ये जमात इन्हिसार करती है, जबकि यहाँ तो केपी और पंजाब में इंतखाबात की बात है। केपी में किसी हद तक पीपल्स पार्टी के मामलात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, उसके मुफादात मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का वजूद ही आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, करीब करीब ख़त्म हो चुका है। जनूबी पंजाब की हद तक वो जिस हद तक कायम है उसे वो हिस्सा ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ सारे का सारा नुकसान जो है वो नवाज़ लीग का है। नवाज़ लीग को ये शिकायत है कि पीपल्स पार्टी ने इस मामले में उसका उस तरह से साथ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी भी एमक्यूएम की तरह किसी इत्तेहाद या हुकूमत का हिस्सा तब तक रहती है जब तक उसके मुफादात, सियासी मुफादात को जद नहीं पड़ती, नुकसान नहीं पहुँचता। अब अगर इंतखाबात का जल्द ऐलान कर दिया जाता है और ये तय पा जाता है कि इंतखाबात उसी तारीख़ पर, उसी मुकर्ररा तारीख़ पर होंगे जो पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई थी, या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये राय ली जाती है और कोई नई तारीख़ सामने आती है, तो पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की राहें अलग हो जाएंगी और दोनों पीडीएम, पहले भी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी को उतना सियासी हिस्सा नहीं दे सकती जितनी पीपल्स पार्टी की डिमांड है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में उसके उम्मीदवार जो हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा हो और नवाज़ लीग के उम्मीदवार उनके हक़ में बैठ जाएं और उनकी जो इंतखाबी मुहिम है उसका हिस्सा भी बने, जो नवाज़ लीग के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का ये तकाज़ा भी है कि उसे एएनपी और मौलाना फजलुर रहमान की जमात जेयूआई जो है, इसके साथ साथ नवाज़ लीग भी, ये अपने केपी में पीपल्स पार्टी को हिस्सा ज़्यादा दे, इनकी ख्वाहिश ज़्यादा हिस्से की है, जो तीनों जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं है। आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे कि ये जो कहानी लिखी गई, ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, इसका एक अहम तरीन मोड़ आने वाला है जिस पर पीपल्स पार्टी अपने इन इत्तेहादियों से, अपने हुकूमत में मौजूद इन साथियों से अलग होकर अपना सियासी सफ़र एक नए वलवले के साथ या एक नई तहरीक के साथ शुरू करेगी। अब इसका किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, ये अभी तय होना बाकी है। बहरहाल पंजाब और केपी की हद तक हमें जो मकबूलियत इमरान खान की और पीटीआई की दिखाई देती है वो इस पूरे इत्तेहाद की नहीं है। ये इत्तेहाद एक साथ इलेक्शन लड़े, अलग अलग होकर लड़े, इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर इमरान खान को किसी मोड़ पर, किसी मरहले पर, किसी भी मुकदमे में, किसी भी इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया जाता है तो फिर कहानी और होगी, फिर मामला और होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।